नमस्कार। यूएसटी न्यूज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, समय की गति सबसे तेज होती है और देखते देखते महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव संपन्न हुआ। साथ में उपचुनाव भी संपन्न हुए और अब समय आ गया है चुनाव परिणाम का। जी हाँ, चुनाव परिणाम में 24 घंटा से भी कम समय रह गया है। अब कुछ घंटों की बात है और उसके बाद आप सबों के सामने रुझान होगा और कल शाम तक क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी का किस प्रदेश में फतह किया गया। दोस्तों, जहां तक झारखंड की बात है तो यूं तो अनेक मीडिया के द्वारा अपने अपने ढंग से पुष्टि की जा रही है, लेकिन मेरे जो सोर्स हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनने की संभावना है और झारखंड में भाजपा को एक मजबूत विपक्ष मिलेगा। ठीक वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे भाजपा और भाजपा के गठबंधन को तगड़ी चुनौती मिल रही है और संभव है महाराष्ट्र में कि भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़े। लेकिन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद होने वाले उपचुनाव भी अपने आप में महत्व रखते हैं। बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव था और ऐसा लग रहा है कि बिहार शायद नीतीश जी के हाथ से निकल रहा हो, लेकिन खैर नीतीश जी एकमात्र चुनाव सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके प्रत्याशी मनोरमा देवी अभी मैदान में है। कुछ कहना मुश्किल है। वहीं बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा जीतन राम मांझी की पुत्रवधू का चुनाव। सॉरी, माफ कीजिएगा। मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी और संतोष जी को चुनाव में बहुत ज़्यादा चुनौती मिले हैं और कहीं ना कहीं
अगर दीपा मांझी जी की जीत होती है तो यह जीत ऐतिहासिक होगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव की। यहां भी 9 सीटों पर चुनाव है और यहां पे मोदी जी को योगी जी के कारण राहत मिलता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और हमारे माध्यम से जो सूचना आ रही है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में 9 में से 6 सीट जीतने में योगी जी कामयाब हैं और यही कारण है कि योगी जी मोदी जी की पहली पसंद बने हुए हैं। इसी के साथ आज की बात को विराम देते हैं। फिर आएंगे कल चुनाव के रुझान के साथ। जय हिंद।